आपने सवाल किया है कि पैसे जमा करके क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना कैसा है। जाफ़र इकबाल हंगू से। देखिए, क्रिकेट टूर्नामेंट में एक सूरत जो हमारे यहाँ आम तौर से चल रही होती है वो तो जायज़ नहीं है। उसकी इसका एक अल्टरनेट जायज़ सूरत भी है, वो तरीका इख्तियार कर लें तो जायज़ हो जाएगा। आम तौर से हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट हो रहे होते हैं उसमें ये होता है कि मसलन उसमें 10 टीमें शरीक हो रही हैं और आपने हर टीम को कह दिया कि भाई 1,000 रुपये फ़ीस है, सपोज़ कि 1,000 रुपये फ़ीस है। 10 टीमों ने 1,000 रुपये दिए और ज़ाहिर है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मामला होता है वो ये होता है कि भाई जो टीम जीतेगी तो उसको हम मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये की ट्रॉफ़ी देंगे, ये गिफ्ट देंगे, फलां देंगे और 3,000 रुपये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसमें ख़र्च हो जाएंगे। अब इसके अंदर ये जो सूरत है ये जायज़ नहीं है। जायज़ ना होने की वजह क्या है कि इसके अंदर जुए का, क़िमार का अंसर है। क़िमार का मतलब ये होता है कि आपने किसी को पैसे दिए और उसमें आपको ये भी चांस है कि वो पैसे सारे के सारे डूब जाएं और ये भी इम्कान है कि वो डबल ट्रिपल या और ज़्यादा होकर आ जाएं। जैसे जुए में होता है कि आप डबल उस पर जुआ लगा रहे हैं, ट्रिपल पे लगा रहे हैं, 4 गुना पे लगा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये मामला करते हैं तो ये जायज़ नहीं है। इसकी जो जायज़ सूरत है वो ये है कि जो भी आपकी कमेटी का जो भी चेयरमैन है, जो भी टूर्नामेंट को पूरे को जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी उसकी इंतज़ामिया है, आप उसको ये फ़ीस दे दें मालिक बनाकर कि भाई ये फ़ीस मैंने आपको दे दी, ये हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट की फ़ीस है, जो आपके अखराजात हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आप ले लें हमसे। उसमें ऐसा कोई एलिमेंट ना हो कि आप उसको शर्त लगा रहे हों, यानी शर्त का एलिमेंट उससे निकाल दें कि भाई हमने आपको फ़ीस दे दी, दूसरा भी कहे हमने आपको फ़ीस दे दी। उसके बाद कमेटी ख़ुद डिसाइड करे कि हमने क्या करना है। हमने मिसाल के तौर पर जो हमारे पास 10,000 रुपये जमा हुए हैं, इसमें से हमने ट्रॉफ़ी कितने की ख़रीद के देनी है, एक्सपेंसेस हमारे कितने होंगे, वो ख़ुद डिसाइड करें। उसमें फिर आपका कोई अमल दखल ना हो। जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आपने सेलेक्ट किया है कि ये सारी फ़ैसले करेंगे, वो सारे फ़ैसले करें। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे कि उसमें ये एलिमेंट ना हो, शर्त आप लगा रहे हो कि भाई ये पैसे हम आपको दे रहे हैं और इसमें इतने जनाब आपके एक्सपेंसेस उसके हैं, अखराजात के हैं, और इतने जब आप कोई टीम जीतेगी तो आप उसको देंगे, हम जीत जाएं तो हमें दे देंगे, इस तरह की शर्त ना हो। मालिक बना के उनको दे दें और भूल जाएं, फिर आप जीतें वो आपको दे दें, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। एक साहब ने सवाल किया, जब हम बाथरूम में वज़ू करते हैं तो पानी के छींटे कपड़ों पे पड़ते हैं तो क्या इससे कपड़े नापाक होंगे या नहीं। देखें, वज़ू का जो पानी है ना वो पाक होता है। यानी वज़ू मिसाल के तौर पर आपने चेहरा धोया, चेहरा धोने के बाद वो चेहरे से पानी आपके कपड़ों पे गिर जाता है तो वो पानी पाक होता है, नापाक नहीं होता। जो छींटे पड़ रही होती हैं बाथरूम में, उसका ताल्लुक़ तो इससे है कि छींटे कितनी पड़ रही हैं आपको, और वो ज़मीन नीचे जहाँ आप वज़ू कर रहे हैं वो पाक है या नापाक है। अगर थोड़ी बहुत छींटें पड़ रही हैं उससे तो मसला नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा छींटें पड़ रही हैं और उस जगह जहाँ पे वो पानी पड़ रहा है वो जगह नापाक है, वहाँ कोई गंदगी नजासत है और वहाँ से छींटें पड़ के आपके ऊपर आ रही हैं और वो अच्छी खासी छींटें बन जाती हैं, फिर ज़ाहिर है नापाक हो जाएंगी। लेकिन अगर वो वज़ू का ही पानी है, ज़मीन नीचे साफ़ है और वज़ू की छींटें आपके ऊपर दोबारा आ रही हैं, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, वो पानी पाक है।